आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक्रेलिक कैसे कटिंग करते हैं, कैसे लगाते हैं, इसका लगाने का एडिसिव कौन सा यूज़ करते हैं। तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम एक्रेलिक लगाते हैं, कहीं पे एक्रेलिक आ जाता है हमारे सामने तो बड़ी दिक्कत होती है। कटिंग किस तरीके से करें, इसको किस तरीके से अपना प्लान करके कैसे लगावें, किस एडिसिव से लगावें। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैं लगाने का तरीका, कटिंग करने का तरीका, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। किस तरीके से ये लगाया जाता है, कटिंग किस तरीके से करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुडबो जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ जैसे कि एक्रेलिक जो हम लगाते हैं, जैसे किचन में लगाते हैं, वार्डरोब लगाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि एक्रेलिक है, एक्रेलिक काटने का जो हमारा टूल्स है, जैसे कि हम कटर से काटते हैं तो किससे काटना चाहिए, जैसे कि आप एक रूटर से भी काटते हो तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए। एक्रेलिक काटने के लिए जो हमारी फिनिशिंग आती है, जैसे आप देख रहे हैं टक रोप है, अगर आपको ये फिनिशिंग लेनी है तो किस तरीके से लेनी चाहिए। अगर हम जैसे पीवीसी जो टक्कर पर जो टेप लगाते हैं उसकी भी कटिंग करनी है तो वो किस तरीके से करनी चाहिए। जैसे हम एक्रेलिक जो लगाते हैं 1.5 mm की, 1.5 mm की अक्सर ज़्यादा आपने देखा होगा, उसमें बड़ी दिक्कत होती है कटिंग करने में, हमारे को बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए। एक आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको जैसे हैंड कटर से करनी है, अगर आपको रूटर से भी करनी है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो तक लास्ट तक आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो प्रॉपर देखना है, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैं लगा के भी दिखाऊंगा कौन से एडिसिव से भी लगाना चाहिए। एडिसिव की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि किस एडिसिव से बेस्ट रहता है एक्रेलिक सीट। तो वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बुडबो जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो में देख सकते हैं आपको अगर कटिंग करनी है किस तरीके से करनी चाहिए। हैंड कटर से मैं इसका ब्लेड का आपको दिखा देता हूँ। अगर हैंड कटर से करनी है, आपको रूटर से करनी है, किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये अपना जैसे ब्लेड आता है तो होजर कंपनी का आता है। होजर का आप देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं। होजर कंपनी का ब्लेड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक्रेलिक काटनी है। तो ये कितने mm की काट देता है, तो इसमें मैं वो भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करनी चाहिए कटिंग आपको। अगर आपको एक एक्रेलिक आ जाती है आपके सामने तो बड़ी दिक्कत होती है। एक्रेलिक जब सामने आ जाती है तो उसको कटिंग कैसे करें, कैसे लगाएं। तो उसमें समस्या हमारे को सामने यही आती है कि हमारे को यूज़ तो करनी आती है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वैसे हमारे को ये दिक्कत बहुत होती है कि हम किस तरीके से इसको कटिंग करें। जो ग्लास वाली होती है, जिसमें ग्लास मिक्स होता है, आपने देखा होगा जैसे कि लेमिनेट जो होती है, लेमिनेट हाई ग्लोस जो होती है, हाई ग्लोस की ज़्यादा चमक होती है तो एक्रेलिक में। तो वो किचन में अगर वार्डरूम में यूज़ होती है, किचन में यूज़ होती है, टीवी पैनल पर यूज़ होती है, कहीं पे भी लगाते हैं हम तो उसकी समस्या का सामना करना पड़ता है कटिंग का। तो इसमें मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कौन से कटर से करनी चाहिए, आपको किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपका जैसे रूटर है, रूटर से भी कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं हम पहले इसके कटिंग करते हैं। एक एक्रेलिक का पीस है, ये छोटा पीस है, हम दराज पर लगा के देखेंगे किस तरीके से कटिंग करनी है। तो इसमें फिनिशिंग किस तरीके से आती है कटिंग की। तो बाकी मैं आपको इसमें फिनिशिंग भी दिखाऊंगा, इसमें चिपकाने का भी तरीका दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, किस ग्लो से यूज़ करना चाहिए आपको। और इसका जैसे हम प्लान करते हैं, जैसे बड़े पीस हो जाते हैं, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये देख रहे हैं मैंने इसको जो माइका कटर से कटिंग करके देख रहा हूँ मैं इसको किस तरीके से कटिंग होता है। अगर सही होता है तो देख लेते हैं, इसी से लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे को दुकानदार सारे यही सलाह देते हैं कि आप माइका कटर से ही काट सकते हैं इसको, क्योंकि इसका ब्लेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कटिंग करने वाला। अगर आपका रूटर का बेट होता है तो वो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है उसके ढूंढने में, तो मार्केट में मिलता नहीं है। तो उसको अगर आपको ये देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग कहीं से भी नहीं आ रही। अगर हम इसको लगा देते हैं डायरेक्ट, जैसे कि अगर आपको जैसे प्लान करना है तो उसमें फिर हम रंदा लगाते हैं, रंदे से भी प्लान नहीं होता सही तरीके से। ये देख रहे हैं इसमें जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग एक भी इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। लेमिनेट अपने जो पन्नी है से पन्नी को हटा के देख लेते हैं, तो इसमें देख सकते हैं फिनिशिंग कहीं पर भी नहीं आई है। तो इसको कटिंग करनी है आपको, जो करनी है करने का तरीका मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसको हम करते हैं कटर मशीन से, जो हैंड कटर मशीन हमने जो ब्लेड लगाया इसमें ओजर कंपनी का, तो उससे आप कटिंग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इसमें फिनिशिंग बहुत आती है। आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, उसमें अलग अलग कंपनी के ब्लेड दिखाए होंगे, मगर होजर कंपनी का आप इससे माइका भी काट सकते हैं, इससे एक्रेलिक भी काट सकते हैं। फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, फिनिशिंग कितनी आ गई है इसमें कटिंग के बाद। अपनी देख रहे हैं कटिंग जैसे हम लगाते हैं इसको डायरेक्ट, आप टक्कर पर टेप भी लगाते हैं तो इससे कटिंग करके लगा सकते हैं अगर आपको जैसे लगानी है। इसमें अगर हम जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें वी ग्रुप बना के घुमा देते हैं टक्करों पे, तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ग्लास वाली होती है वो घूमती नहीं है, उसमें दिक्कत होती है। बाकी आपको कटिंग करनी है। आप देख रहे हैं मैं इसमें दराज पे लगा के दिखाऊंगा आपको। इसमें आपको मैं जैसे बाहर एक्स्ट्रा जैसे निकल जाती है उसकी कटिंग करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए। एक बहुत ही आसान तरीका आपको इस वीडियो में मिलने वाला, किस तरीके से करनी चाहिए आपको।
जो दिक्कतें हो रही थी कटिंग की, मेरे के जो काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी कॉल आते हैं, एक्रिलिक किस अपना जो हमारा ब्लेड है किस से काटें, किस रोटर बिट से काटें। मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा था, उसमें दिखा रखा था एक्रिलिक कटिंग करने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें माइका, अगर आपके जैसे माइका भी हम लगा लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, तो उसको कटिंग कर सकते हैं इसी ब्लेड से। इससे आप बोर्ड भी काट सकते हैं, माइका भी काट सकते हैं, एक्रिलिक शीट भी काट सकते हैं, पीवीसी लैमिनेट भी काट सकते हैं। तो इसमें हमारी फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि टक्करों पर कुछ जगह आपने देखा होगा छोटे छोटे पीस लगते हैं, तो उसमें काटने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ पे हम रंदा लगाते हैं, रंदा जैसे कि कोना टूट जाता है। एक्रिलिक में आपने देखा होगा जब हम रंदा लगाते हैं, रंदे से कोने टूटते हैं। एक्रिलिक में यही दिक्कत आती है, अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो कटिंग भी करते हैं तो वो भी टूटता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना चाहिए आपको प्लान। ये आपका जो साइज़ है, साइज़ के हिसाब से अपनी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको जैसे अपना दराज के मत्थे पर लगाना, अगर आपको जैसे वार्डरोब पर लगाना, वार्डरोब या किचन के डोर पर भी लगाना, वो बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कटिंग की जाती है। और आपको जो लगाना है ग्लो किस तरीके से लगाना, कटिंग आपको कटर से अपना जैसे साइज़ है अपना प्रॉपर साइज़ उसी तरीके से नाप के आप कटिंग कर सकते हैं। जितनी आपकी कटर की ठल होती है, ठल के हिसाब से अपना जैसे कटर कितना निकला हो, कितने आपका ब्लेड जो जितना अपना साइज लेता है उस तरीके से अपने नाप के आप मेजरमेंट करके अपनी कटिंग कर सकते हैं आसानी से। इसमें देख सकते हैं अगर आपको जैसे कटिंग करनी है तो इसी तरीके से करनी है अपनी कटर मशीन से। कटर मशीन से आपकी एक तो जल्दी लगती है, कटिंग जल्दी हो जाती है। हम लैमिनेट भी इसी से कटिंग करते हैं, आपने देखा होगा। ये इस तरीके से अपने ये फिट हो जाता है। जैसे कि हमारा ये साइज़ है, साइज़ हमने इसमें प्रॉपर थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले रखा है, एक्स्ट्रा साइज़ हमने बढ़ा रखा है इसमें सीट में। जो अपना जो फ्रंट मत्थे पे जो लग रही है हमारी, तो इस तरीके से अपना 18 इंची है, जैसे आपका सूत कम 18 है तो उसमें अपना साइज़ बढ़ा सकते हैं। हम इसको 18 इंची काटेंगे, जैसे हमारा सूत कम 18 है, 1.5 सूत कम 18 के आसपास है, तो इस तरीके से अपने गुनिया से अपना जैसे आपको सीधा करना सीधे के हिसाब से, अगर आपका पीस गुनिया में तो गुनिया में कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारा पीस प्रॉपर कटिंग हो चुका है। अब इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें एडेसिव आपको किधर लगाना चाहिए, एडेसिव आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो एडेसिव हमारा जो होता है ये देख रहे हैं अपना प्रोबॉन्ड। प्रोबॉन्ड आपको फेविकोल कंपनी का लेना है और इसी से ही लगाना आपको। इसकी मजबूती ज़्यादा रहती है और आपका जो एक्रिलिक है, पीवीसी लैमिनेट है, तो आप प्रोबॉन्ड से लगाते हैं तो इसमें आपकी मजबूती रहती है। ये देख रहे हैं अपना इस तरीके से अपना एक कंघी जो होती है, जैसे आप उससे लेस बना सकते हैं, अपना इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ एक ही पीस पर लगाना है, एक्रिलिक पर कभी नहीं लगाना आपको ग्लो। आप इसे जो एक्रिल पे लगा देते हो जैसे, तो उसमें निशान आ जाते हैं, जैसे एक्रिलिक में स्क्रैच जैसे निशान आ जाते हैं, तो वो फिनिशिंग नहीं रहती। और दूसरी बात मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, HDHMR बोर्ड है, अगर आपका जैसे प्लान MDF है तो प्लान जो होता है उसी पे एक्रिलिक लगती है, तभी फिनिशिंग आती है ज़्यादातर। डायरेक्ट अगर आप बोर्ड पर लगाते हो, जैसे आपका ब्लॉक बोर्ड होता है या प्लाई होती है, तो उसमें एक्रिलिक की फिनिशिंग नहीं आती। उसके लिए आपको MDF यूज़ करना पड़ेगा, किसी भी कंपनी का आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इस दराज में स्क्रू नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर आपको ये जैसे जानना, और आपका इस तरीके से प्रेस करना आपको, यानी कि आपकी जो रगड़ाई है पीस के ऊपर, दोनों पीस पे आपका गिलो आ जाना चाहिए। सही तरीका यही होता है, इस तरीके से आपको रगड़ाई करनी है कपड़े से कि दोनों चीज़ों पे आपका गिलो लग जाना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर सही तरीके से ये काम करेगा, चिपकेगा। उसके बाद अपनी टेप लगा देनी है चारों तरफ से, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आप देख रहे हैं। बाकी मैं इसमें कटिंग करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से कटिंग करेंगे हम, और इसमें बड़े पीस भी हम लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं, उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें जो इसका साइडों से जैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाता है तो उसको कटिंग करने का बड़ी दिक्कत होती है, हम रंदा लगाते हैं तो कोने टूट जाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा पीस है, तो इसको मैं कटिंग करके भी दिखाऊंगा। और बाकी हमने जो और जगह लगा रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो किचन में और वार्डरोब में ज़्यादातर यूज़ होता है, और टीवी पैनल पर तो कम ही यूज़ होता है। बाकी अगर ग्लोव ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस पर यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं हमारी तीनों दराज लग चुकी हैं और हमने ये इस तरीके से प्रेस करके रख दिया है, तो ये हमारे जैसे सूखेगा। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इसमें सूखने का जो समय है आपका, जैसे आपका गिलो जितना भी टाइम लेता है, 8 घंटे 6 घंटे जो भी लेता है, उस तरीके से अपना रख सकते हैं। काफ़ी जो अपना जैसे समय होना चाहिए 8 घंटे कम से कम इसका सूखने का समय होने चाहिए। आप देख रहे हैं इसी तरीके से अपना दूसरा पीस काटेंगे हम, और जो हमारा ये लगेगा, ये एक आर्च बना रहे हैं, आर्च पर लगेगा, मैं उसका भी दिखाऊंगा आपको। इसमें लगाने के बाद हमारे जो कटिंग किया जाएगा वो कैसा किया जाएगा। ये देख रहे हैं लंबे पीस भी आप कटर से ही कर सकते हैं। मैं पूरी आपको जो जानकारी दे रहा हूँ कटर मशीन से दे रहा हूँ इसमें कटिंग की। बाकी जो कुछ जगह हमारा रोटर भी चलेगा, रोटर जैसे कि हमारे जहाँ पर कटर नहीं चलता तो वहाँ हम रोटर से भी यूज करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा पीस पूरा कट चुका है, तो इसमें आपको जो लगाना है इस तरीके से अपनी कटिंग करके
लगाना होगा। ये देख रहे हैं फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसमें पन्नी हटा के दिखाता हूँ जिसके ऊपर लेमिनेशन है, आप फिनिशिंग देख सकते हैं। फिनिशिंग है आपकी हाथ से नहीं आएगी, नहीं रूटर से आएगी। आपकी जो रूटर में अच्छा बिलेट है तो अगर आपका रूटर में जो बिट होता है, अगर बिट सही होता है तो उससे आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं परफेक्ट कंपनी का ये इसका जो बिट है रूटर का, तो इसको यूज करेंगे हम, इसको लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी इसकी कटिंग करेंगे, वो मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। अब हम रूटर में बिट बांधेंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि आपका जो परफेक्ट कंपनी का ये हमने जो टूल्स है इसका ले रखा। अगर आपको जैसे परफेक्ट का मिलता है परफेक्ट का ले सकते हैं, यूनिवर्सल का भी ले सकते हैं। यूनिवर्सल का भी बिट आता है अपना। अगर आपके एक्स्ट्रा होती है तो इस तरीके से एक्रेलिक काट सकते हैं। पीवीसी टेप भी किसी बिट से काट सकते हैं। अगर आपकी जैसे एक्स्ट्रा पीवीसी टेप होती है तो इस बिट से एक्रेलिक काटने में यूज़ होता है, और आपकी पीवीसी जैसे टेप होती है पीवीसी टेप भी काटने के यूज़ होता है। अगर आपकी जैसे माइका ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है तो माइका काटने के यूज़ भी होता है ये बिट। तो ये आपकी फिनिशिंग ज़्यादा लेनी है आपको तो इस बिट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जितनी मोटी आपकी एक्रेलिक है उसी हिसाब से अपना बिट निकाल सकते हैं, उसी तरीके से बांध सकते हैं। अगर आपको जैसे टेपर लगाना होता है, जैसे हम टेप लगाते हैं, टेप में टेपर की ज़रूरत होती है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, तो इससे टेपर भी लग जाता है। ये अपना जैसे कि एज में आता है, एज में बिलेट ये जो बिट आता है तो उसके तरीके से आप इसको कटिंग करके लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है, कहीं पे भी आपकी फिनिशिंग कम नहीं है। बाकी इसमें जो नीचे एक्स्ट्रा जैसे ग्लो लगा रहता है तो उस पर अंदर तो लगेगा थोड़ा बहुत, तो जो ग्लो होता है ग्लो साफ़ करने के लिए जैसे टक्कर पर टेप लगानी है तो आप एक प्लेनर से साफ़ करके अपना टेप लगा सकते हैं। बाकी आपको रूटर से ही कटिंग करनी है। जितनी भी एक्स्ट्रा अगर आपकी जैसे फालतू होती है जैसे आपकी एक्रेलिक, तो उसको आप रूटर से ही कटिंग कर सकते हैं। रूटर चलाने का तरीका आप जान सकते हैं। ये जैसे जिस तरीके से हम चलाने उस तरीके से कटिंग करनी है आपको। इसको पीछे खींचते हो तो पीछे कोने तो टूट जाते हैं, इस तरीके से आगे की साइड ही चलाना आपको। अगर आपका जैसा लेफ़्ट राइट जो भी आपका जिस तरीके से चलाते हो तो उसमें इस तरीके से आपको कटिंग करनी है, आराम से करनी है, कोना नहीं टूटे, इस तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग आई है। ये आपके जैसा नीचे एक्स्ट्रा जैसा मुड़ जाता है तो वो उसको आप रंधे से ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं हमने जैसे आर्च पे लगा रखी है, तो आर्च पे जो एक्स्ट्रा है ये देख सकते हैं इस तरीके से नहीं चलाना, आपको नीचे की साइड चलाना। जैसे हम नीचे से ऊपर को उठा रहे थे तो वो ज़्यादा उखड़ लेता, तो इस तरीके से आप ऊपर से नीचे को लगा अपना कटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपकी फिनिशिंग ज़्यादा आती है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग आप इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। तो बड़े पीस में आप इस तरीके से अपनी कटिंग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसे ही कर सकते हैं आप आसानी से। यही तरीका एक्रेलिक अगर आपकी एक्स्ट्रा तो इस तरह कटिंग कर सकते हैं रूटर से। रूटर मशीन आपका ट्रिमर जो है ये छोटा वाला होता है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं तो ऐसे ही कटिंग करनी है आपको। ये अपना देख रहे हैं ऊपर जैसे गोलाई है, गोलाई पे आप रंधा लगा सकते हैं, रंधा लगा के आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपको ओवर नहीं होने चाहिए, जिससे बाहर हमारा एक्रेलिक लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इस पर एक्रेलिक लगेगा जो अपना एक्रेलिक सीट है। बाकी जो टीवी पैनल पे मैं वो भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से। और इसमें जो हमारा एडहेसिव यूज़ हो रहा है ये देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। प्लेन होने के बाद ही अपना इस पर दूसरा पीस लगा सकते हैं। तो ये कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से अपना मिला के लगा सकते हैं। अगर आपका जो साइज़ है साइज़ के हिसाब से। बाकी इसकी जो फिनिशिंग होने के बाद इसका नेक्स्ट वीडियो तो आएगा ही, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसमें लगा रहे हैं, किस तरीके से अपना जैसे ये फिनिशिंग है इसमें। जैसे कि ये आर्च हमने जो बनाया इसके अंदर जो लाइट है, लाइट लगने के बाद इसके अंदर जैसे हम जो दीवार है दीवार पर क्या लगाएंगे वो सब कुछ दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे हमारा आएगा कंप्लीट का, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसमें अपना ग्लो इस तरीके से अपना लगा सकते हैं। एडहेसिव जो लगाना आपको प्रो बॉन्ड लगाना है एक्रिलिक पीवीसी लैमिनेट पे। कहीं भी यूज़ करते हो आप एक्रिलिक या पीवीसी लैमिनेट तो आपको प्रो बॉन्ड ही यूज करना। दूसरी कंपनी का भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और कंपनी का आपको जैसा ठीक लगता है तो उसको कर सकते हैं। बाकी यही सही तरीका है। अगर आप ये एडहेसिव यूज करते हैं तो इसमें एक्रिलिक आपकी सही तरीके से लग जाती है, सही तरीके से चिपक जाती है। प्रो बॉन्ड फेविकोल कंपनी का पीडीलाइट का प्रो बॉन्ड यूज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इसमें आपको जो लगाना है इस तरीके से अपना ये एक्रिलिक का पीस हमारे जैसे इस पर हमने जो एडहेसिव लगा लिया, अपना ग्लो लगा लिया। अब इसके बाद हमारा जो पीस है फ्रंट का आप लगा देंगे। इसी तरीके से आपको फिक्स करना और कहीं पे भी आपका ग्लो जैसे कि एक ही साइड लगाना आपको। जैसे कि आपका लैमिनेट है, लैमिनेट पे हम दोनों साइड लगा लेते हैं। लैमिनेट पे जैसे हम बोर्ड पे भी और लैमिनेट पे भी लगा लेते हैं। और अगर आपका जैसा कि एक्रिलिक सीट है तो वो एक ही चीज़ पे लगाना आपको। आपका जो भी बोर्ड लगाते हो आप उस पर आपको बोर्ड पे ही लगाना, एक्रिलिक पर नहीं लगाना, स्क्रैच आ जाते हैं जी। अगर हम अंदर से जो हम पट्टी से लगाते हैं किसी से लगाते हैं, अगर आपके पास रूलर है, रूलर से लगाते हो आप तो दोनों पे लगा सकते हैं,
जैसा आपको ठीक लगे। बाकी अगर आपके पास जो कंघी है, अगर आपने कंघी बना रखी है तो कंघी से एक साइड ही लगा सकते हैं। अगर आपके पास रोलर है तो रोलर से दोनों साइड लगा सकते हैं। जो अपना गिलो लगाने का रोलर रहता है तो उससे दोनों साइड लगा सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे लगा सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक ही साइड लगाएं तो बेहतर रहेगा एक्रिलिक शीट पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें नोटिस में आपको मिलता रहे। पूरा वीडियो देखा आपने किस तरीके से हमने इसमें लगाया। तो इसके बाद हम अपने जैसे कि आपने ये एक्रिलिक लगा दी, अब टेप लगा देंगे इस पर। इस तरीके से हमने एक टेप लगा देना आपको सही तरीके से। इसमें आपको रिगड़ाई करनी है पहले। अगर आपका जैसे दोनों तरफ आपका गिलो आ जाना चाहिए जैसे कि आप लगाते हो, तो इस तरीके से आपको प्रेस करके इस पर रिगड़ाई करनी है। इस तरीके से अपना कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको जैसे ये एक्रिलिक हमने लगाई है, मगर हमने जो लगाई है किस पे लगाई है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमने ये दराजों पे भी लगाई है, और मैं आपको उसका जैसे कि हम टीवी पैनल पे भी लगा रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से लगा रहे हैं। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये जैसे कि हमने इस पर लगाई है, और इसकी जो कटिंग करी है ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। ये 1.5 mm मोटी है एक्रिलिक। अगर आपको जैसा लगानी है किस कंपनी की लगानी तो उस पर जैसे कि आप कंपनी का नाम भी दे सकते हैं इसका, अगर आपको जैसे लगानी है। तो इसमें जैसे कि ये गिलास ट्रांसपेरेंट होती, जैसे गिलास वाली होती है, जैसे इसमें जैसे शाइनिंग ज़्यादा होती है, जो हमारी चमक ज़्यादा हो जाती है, ग्लोस दे सकते हैं। इसमें ग्लोस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से एक्रिलिक ज़्यादातर यूज़ होती है। किचन में होती है, जैसे वार्डरोब में लगाते हैं, तो उसमें जैसे कि चिपकाने का है तो वो सारा कुछ आपने देखा इस वीडियो में। तो इसमें आपको अच्छी जानकारी अगर मिली है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने यार दोस्तों में। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आते हैं इसी तरीके का, जैसे कि आपने देखा इसमें एक्रिलिक काटने का, तो ऐसे ही कुछ और नई जो जानकारी है वो भी लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं हमने इस पर टीवी पैनल पर लगा रहे हैं। इसमें टीवी पैनल पर हमने दराजों पर सब में अपना जैसे ऐसी एक्रिलिक लगाई है, तो वैसे ही कटिंग करके लगाई है हैंड कटर से। हैंड कटर से सबसे बढ़िया रहता है, और अपना जैसा एक्स्ट्रा है तो आप रूटर से भी कर सकते हैं। इसमें अपना टीवी पैनल पर जैसे कि कंप्लीट होगा, डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो मैं इसका दिखा दूंगा। जैसे कि ये अपने डिज़ाइन हमारे जो इस घर के जो कंप्लीट होंगे, तो इसमें थोड़ा सा काम रह गया है। थोड़ा काम के बाद सारे डिज़ाइन आपको दिखाए जाएंगे। किचन का, वार्डरोब का कैसे बनाई जाती है, और अपना मंदिर का भी डिज़ाइन, अगर आपको जैसे वैनिटी बनानी है जैसे कि, और अपना डिज़ाइन लेने हैं तो वो कैसे रखने चाहिए आपको, डिज़ाइन किस तरीके से टीवी पैनल का डिज़ाइन होना चाहिए, तो बेड का भी डिज़ाइन, तो इसका वीडियो कंप्लीट होने के बाद आएगा। थैंक यू फ्रेंड।